अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है तमाम ग्रुप मेंबरान बखैरियत होंगे। नुस्खा था हाजिम 5 ख़ास का। मैं इस नुस्खे की तस्दीक लगाना चाहता हूँ जी। ये बहुत अच्छा हाजिम है और बेहतरीन नुस्खा है। मैंने बनाया है, इस्तेमाल ख़ुद भी किया है, कराया भी है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। हाज़म के तौर पे मैंने इस्तेमाल कराया। और एक बात जो मैंने इजाफ़ी तौर पे मैंने नोट की है कि ये गदद नाकला का जो है ना मुहर्रिक है, और इस वजह से ये जिस्मानी जो बेदर्द गिल्टियाँ होती हैं जिस्म पर, इनके साइज़ को कमी का बायस बनता है। ठीक है। जो चर्बीली गिल्टियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात मरीज़ होते हैं उनके जिस्म पे बन जाती हैं, किसी के जिस्म पे कम, किसी के ज़्यादा। ये अज़ा हैं: रेमंद खताई 80 ग्राम, सुंड 50 ग्राम, फिलफिल स्याह मग्गा 50-50 ग्राम, पुदीना खुश्क 300 ग्राम, नमक स्याह 200 ग्राम, नौशादर 200 ग्राम, गंधक आंवला सार 200 ग्राम, सोडा बाइकार्ब 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, अजवैन देसी 200 ग्राम, सलाम मक्की 100 ग्राम। तो ये इसके अज्जा थे टोटल। और इसकी मकदार खुराक थी 1 माशा से लेके 1.5 माशा तक हमरा मुनासिब बदरक का। ज़ात ख़ुद भी अच्छा काम करता है क्योंकि गदद नाकला का मुहर्रिक है, तो उस वजह से बहुत अच्छा काम करता है। और हाज़िम भी बहुत ज़बरदस्त है। अब इसके दीगर फ़वाइद मैं अर्ज़ कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे चौड़े फ़वाइद हैं इसके। तो कोई दोस्त बाकी जो अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, तजर्बा है, वो उसको बना के इस्तेमाल करा के फ़ायदा उठा सकता है। जिसके अफ़ाल व असरात हैं: गदद नाकला है, मुस्कन आसाब है और मुहल्लल उज़लात है जी। गदद नाकला को तहरीक देकर फाजिल जो सफ़रा इसको ख़ारिज भी करता है और साले सफ़रा को पैदा भी करता है। बेहतरीन जो है ना हाज़िम है और री को तोड़ता है, गलीज़ रिया को ख़ारिज करता है, मेदे की सफ़रा की कमी को पूरा करके 12 अंगुश्ती आंत में सफ़रा की पैदाइश को बढ़ाता है। और खट्टी डकारें आना, पेट में दर्द होना, पेट में हवा का गोला बनना, रिया, बदहज़मी, भूख न लगना, कब्ज़, खारिश, फोड़े, फिंसियाँ, पुरानी पेचस, बदहज़मी का दर्द, एतलाम, मुज़म्मन, ज़ोफ़े मैदा और जिगर के लिए आब हयात है जी। ये इसके अफ़ाल व असरात हैं। अब इसका इस्तेमाल जो मज़ीद है वो भी मैं अर्ज़ किया देता हूँ। ऑडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन नुस्खा बहुत काम का है। साफ लोग जितने अब हैं इसको बनाएं और फ़ायदा उठाएं। कील महासों वालों को जो है ना खाली पेट अर्क मंडी या शरबत उनाब से दें जी। 2 नंबर कब्ज़ वाले को गर्म मीठे दूध से दें जी। 3 नंबर बवासीर वालों को सुबह शाम 1 ग्राम मक्खन में दें, 15 दिन काफ़ी है। 4 नंबर सर्दी से बुखार हो तो दारचीनी की कावा से दें। 5 नंबर नज़ला ज़ुकाम हो तो ऐसे ही चटा दें, चूस कर खाएं, ऊपर से पानी नहीं देना। 6 नंबर चेहरे के दानों में सोते वक्त मक्खन में मिला के लेप कराएं, इंशाल्लाह दाने ख़त्म हो जाएंगे। 7 नंबर भूख न लगती हो तो सारे सफूफ में तिरफला 1 छिटाक शामिल करके खिलाएंगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त भूख भी लगेगी। 8 नंबर दिल में वर्म हो, दर्द दिल के लिए वाल्व बंद हो तो गर्म पानी से खिलाएं। 9 नंबर यरकान वाले को कच्ची लस्सी या बजूरी या अर्क कासनी से दें। 10 नंबर मैदे के दर्द वाले को अर्क सौंफ से दें। 11 नंबर ज़ोफ़े जगर के लिए शरबत बजूरी से दें। और 12 नंबर जनाब अपेंडिसाइट वाले को जो है ना 7 अप की बोतल से दें। तो हाई कोलेस्ट्रॉल वाले के लिए जो है ना इसको अर्क सौंफ, अर्क पुदीना से दें, तो इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये नुस्खा है जी आज़म 5 ख़ास का, वाजिदुल्लाह ख़ान साहब का मैंने बनाया है। मैंने हाजिम इसको बहुत अच्छा पाया है। और साथ ही जो मैंने इजाफ़ी चीज़ से नोट की है वो ये कि जो चर्बीली गिल्टियाँ होती हैं इंसानी जिस्म में, उनको तहलील करता है जी।
باقی دوست بھی اگر کوئی اس کو بنانا چاہیں تو بنا کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہت کام کی چیز ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم حاجی وزیر حسین فرام کامرا ڈسٹرکٹ اٹک۔